कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1860 के पुराने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर दिया है। इसकी जगह नया डिजिटल सोसाइटी कानून लाया जा रहा है। इस कानून से करीब 8 लाख संस्थाएं और संगठन सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। इसमें ई-केवाईसी और समय पर नवीनीकरण की सुविधा दी जाएगी। पहले जहां महीनों लग जाते थे, वहीं अब कुछ दिनों में ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इससे संस्थाओं का कामकाज पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग उनके द्वारा दिए गए 17,786 हलफनामों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अखिलेश का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डुप्लीकेट वोटर की पहचान हो सकती है, तो आयोग को अब तक कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी और जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठ जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा। इस मेले में प्रदेश की पहचान बन चुकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को बड़े स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जुड़े कई निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है। इस शो के माध्यम से न केवल यूपी के कारीगरों और छोटे उद्योगों को बाजार मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार का दावा है कि इस आयोजन से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद और शिक्षक दिवस एक ही दिन पड़ने के कारण प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। शिक्षा विभाग ने इस आदेश को सभी जिलों तक भेज दिया है। इससे बच्चों में दोहरी खुशी का माहौल है। मुस्लिम समाज इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाता है, जबकि देश भर में गुरुजनों को सम्मान देने का पर्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी इंटर कॉलेजों में व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार 1516 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 12 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे और 19 सितंबर तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा। बेरोजगार युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से इंटर कॉलेजों में अध्यापक पद खाली पड़े थे। आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट के आधार पर पूरी की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्ट कार्ड में क्यूआर कोड और आधार लिंक की सुविधा होगी। इससे वितरण प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगेगी। लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से आसानी से अनाज उठा सकेंगे। इससे राशन दुकानदारों पर भी निगरानी और जवाबदेही तय होगी। किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए सरकार ने नहरों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का आदेश दिया है। इससे खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों को लाभ मिलेगा, जहां बारिश कम होने से धान और दलहन की फसल प्रभावित हो रही थी। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि टाइमली पानी मिलना ही उनकी फसल को बचा सकता है। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए यूपी सरकार ने 12 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है। पहले लोगों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब छोटे जिलों के लोग भी पासपोर्ट की सुविधा अपने नजदीक ही पा सकेंगे। आधार और मोबाइल नंबर से लिंक प्रक्रिया होने के कारण अब दस्तावेजों में गड़बड़ी की संभावना भी बहुत कम होगी। दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने विशेष पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना में दिव्यांगों को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्हें बैसाखी, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र जैसे उपकरण सस्ती दरों पर मुहैया कराए जाएंगे। पहले यह सामान उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था। इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही जारी होंगे। छात्र सीधे विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इससे उन्हें स्कूलों में अलग से दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। यह कदम नकल रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी मदद करेगा।
लखनऊ में मेट्रो का नया रूट तैयार हो गया है। चारबाग से सीतापुर रोड तक जाने वाले इस रूट की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अनुमान है कि रोजाना हजारों लोग इस रूट से सफर करेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। वाराणसी में गंगा नदी पर नया पुल बनने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पुल बन जाने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग सीधे शहर से जुड़ सकेंगे। अभी उन्हें लंबा चक्कर काटकर आना जाना पड़ता है। पुल बनने के बाद समय और खर्च दोनों की बचत होगी और व्यापार में भी तेजी आएगी। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए टिकटिंग सिस्टम को और सख्त बना दिया गया है। अब ऑनलाइन टिकट केवल आधार वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग रोकना और असली पर्यटकों को बिना परेशानी के टिकट उपलब्ध कराना है। गोरखपुर के IIMS अस्पताल में नई सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। अब यहां हृदय रोग, कैंसर और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में भागने की जरूरत नहीं होगी। कानपुर में बिजली विभाग ने पुराने और कमजोर ट्रांसफार्मरों को बदलकर नई क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस बदलाव से बिजली की सप्लाई मजबूत होगी और कटौती की समस्या में कमी आएगी। खासकर गर्मी और बरसात में जहां लोड ज्यादा होता है, वहां इसका सीधा असर दिखेगा। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मीडिया और फिल्म निर्माण केंद्र बनेगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार अनुमान है कि करोड़ों दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पूरे शहर को भव्य रोशनी से सजाने की योजना है और देश विदेश से पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरठ के खेल विश्वविद्यालय ने खिलाड़ियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे खिलाड़ियों को न केवल प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा भी मिल सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भूमि विवादों को जल्दी निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें बनाई जाएं। यह फैसला किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वर्षों से लंबित केसों का अब निपटारा तेजी से होगा। झांसी में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई 112 आपातकालीन गाड़ियां तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगी, ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरंत मदद मिल सके। बरेली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज हो गए हैं। प्रशासन ने नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही राहत शिविरों में भोजन और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। सहारनपुर में गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने मिलों को आदेश दिया है कि भुगतान समय पर किया जाए। जिन मिलों ने बकाया नहीं चुकाया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बलिया में नई बस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा ग्रामीण इलाकों को सीधे जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। इससे छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। फैजाबाद मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें हेरिटेज वॉक, होमस्टे और इको टूरिज्म जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे स्थानीय लोगों को भी आय के नए साधन मिलेंगे। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में CCTV कैमरे, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के उत्सव मना सकें।